आवाज करी, वैसी आवाज आई, वो समझ गया कि मेरे लिए भी खूंटा गढ़ रहा है, और रस्सी बांधने की एक्टिंग कर दी। और वो जैसी एक्टिंग हुई और वो हटा, ऊंट नीचे बैठ गया। रात भर ऊंट बैठे रहे वहीं पर। सवेरे एक एक का खूंटा उसने खोला, रस्सी खोली, ऊंट चलते बने चलते बने चलते बने। अब 99 खूंटे तो खोल दिए उसने, तो 99 ऊंट तो चले गए, पर एक ऊंट बैठा रहा। अब वो फिर गया सराय के मैनेजर के पास में और पूछा उसने कि साहब समझ में नहीं आ रहा है, ऊंट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। खड़ा कैसे होगा? जब तक खूंटा खोलोगे नहीं, रस्सी तुम खोलोगे नहीं, गांठ नहीं खोलोगे, वो कैसे खड़ा होगा? तो खोलो क्या, जब बांधा ही नहीं है तो कैसे खोलो? उसने कहा जैसा बांधा था वैसा खोलो, जैसा बांधा वैसा खोलो तो ऊंट खड़ा हो जाएगा, चलता बनेगा, देख लो आजमा करके। वह गया और उसने खूंटा को खोलने का सिर्फ एक्ट किया, और जैसे ही एक्टिंग की उसने रस्सी खोल रहा है, उसने देखा ऊंट ने आंखों बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके देखा उसने कि मेरा भी खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है। और जैसे ही वह ऐसे एक्टिंग करके हटा वहां से, ऊंट खड़ा हुआ और चलता बना। बात समझने की है। भ्रम में पड़ा जी, भ्रम की खूंटी तोड़ने से ही उसका भ्रम टूटेगा, और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा तब तक निज ब्रह्म की उपासना नहीं होगी, निज ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। ये भ्रम अनंत काल से पड़ा हुआ है कि शरीर सो मेरा, घर सो मेरा, ये पर द्रव्य सो मेरा, ये मेरा है। क्या मेरा हो गया? माता जी ये जमीन हमारी है, जरा विहार करते करते एक नजर डाल देना, क्या होगा उससे भाई? हाँ, क्या होने वाला है बताते हैं लोग। माता जी ये अपना घर है, छोटा सा घर है। उनके कहने के तरीके भी बड़े गजब के हुआ करते। हाँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 7 मंजिल का मकान खड़ा किया और कहता माता जी छोटी सी झोपड़ी है, आपके आशीर्वाद से। हे भगवान, आत्माओं हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, क्या बोले उनको। ये भी कहने का एक तौर तरीका है, मजा है। और फिर लोग देखने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा मकान बनाया। हमारा क्या है, सब आप ही का है, आप ही का है। हाँ ऐसे बोलते हैं लोग, सब आप ही का है। तो ठीक है, वो तो रजिस्ट्री के कागज भी साथ में लेकर के आया था। कर दे मेरे नाम पर, हाँ आपका ही है बोला ना, कर दे मेरे नाम पर। वो व्यक्ति साथ में कागज लेकर के आया था, सिर्फ हस्ताक्षर कराना था। क्या करेगा वह, पूछना चाहती हूँ आपसे। करने को तैयार है? कहने को भले कह दे आपका है, छोटा सा झोपड़ी है, क्या झोपड़ी का मूल्य है भाई, कितना होगा झोपड़ी का मूल्य? दे दे, नहीं दे सकता। भीतर में जो आत्मीयता, आत्मा से ही आत्मीयता होती है। जहां आत्मा ही नहीं है वहां काहे की आत्मीयता? कितनी पर वस्तुओं से तुमने नेहा लगा करके रखा है, अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर कितना बोझा लाद रखा है। ये सब पर समय, सब दुख के कारण है। इसीलिए तो आचार्य देव कहते हैं कि पहले घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, इनसे नेहा मत करो। नेह जितना भी रखोगे उतना ही दुख का कारण बनेगा। अंतरंग से मिट जाए। यहाँ आते हो इतने देर सत्संग में, धर्म सभा में, इतनी देर कम से कम पूरी तरह से निर्ममत्त होकर के बैठ जाओ। सब त्याग, सब विकल्प, नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। सेठ जी यहाँ पर बैठे हैं और बाहर से नौकर आया है, चेहरे का रंग बिल्कुल फक पड़ गया है, एकदम उजड़ सा गया है। और किसी ने कहा सेठ जी आपका कोई नौकर आया बुलाने के लिए। सेठ जी ने पीछे मुड़ करके देख लिया। विषय चल रहा था स्व समय और पर समय का। पीछे मुड़ करके देखा, स्व समय की चर्चा में भी पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है, पर को देख रहा है। और आगे आया धीरे से दबे पैर नौकर और कहा सेठ जी क्या हो गया? धीरे से बोल, माता जी सुन रही हैं, बोल क्या क्या हो गया? सेठ जी घर में आग लग गई है। आग है? घर में आग लग गई? हाँ सेठ जी घर में आग लग गई है, आप जल्दी चलो।
घर में आग लग गई है ना, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा में आग लग गई। आत्मा में आग लगती नहीं है कभी भी, लेकिन मोह से अंदर में आग लगी है, ऐसा लग रहा है कि यहीं आग लगी हो। अब सेठ जी को स्व समय की चर्चा सुनने का मन कर रहा है क्या? नहीं, अब तो जाना है, घर जाना है। अब मन नहीं लग रहा, मन वहीं पर लग गया जहां इस जीव की रुचि है, जहां अपनापन है, वहां पर उसका मन लग जाता है। ये तो पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य उदय में आया है जो तुम भव्य जीवों को यहां मन लग रहा है। सच में, सच कह रही हूं, आपके मन में ये आवाज आती है कि नहीं? कई जन्मों का पुण्य उदय आ गया है जो आप समय सार जैसे ग्रंथ राज को श्रवण करने के लिए बड़ी आतुरता से यहां पर आते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंट सुन रहे हैं। मेरी कथा चल रही है, आत्मकथा चल रही है। ओहो, आज तक राजा रानी की, सेठ सेठानी की बहुत कथाएं सुनी, लेकिन आत्म तत्व की कथा नहीं सुनी। ये कथा श्रवण करने का अपूर्व अवसर आ गया है। और इतनी रुचि, बिफोर टाइम आकर के बैठ जाते हैं आत्मबोध शिविर वाले, बिफोर टाइम आकर के प्रतीक्षा करते हैं। वरना देखा जाता है कि पहले प्रवचनकार आते हैं, इसके बाद में श्रवण करने वाले आते हैं, धीरे धीरे हाथ हिलाते आते हैं अंतिम तक। पर यहां उल्टा हो रहा है। यह है अंतर रुचि की बात जचने लगी, प्रभु वाणी अच्छी लगने लगी, भगवान की वाणी अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि संसार का किनारा नजदीक आ गया है, भीतर के कर्मों के बंधन टूटने लगे हैं। ओह भाग्य है, कई जन्मों का सातिशय पुण्य उदय में आ गया, तभी तो ये जनवाणी की गाथा कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई। क्या गाथा है? जीवो चरित दंसण नाणठी दो तम ही ससमयो जान, पुगल कम वदेस ठियम च तम जान पर समयम। बोलिए, जीवो चरित दंसण। तीन है, चरित्र, दर्शन और ज्ञान। जैसे देश का ध्वज तिरंगा लहरा गया था, अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त, हाँ लहरा गया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। ओहो चेतन, तेरा तिरंगा ध्वज कब लहराएगा? तुझे कब अष्टकर्मों से मुक्ति मिलेगी? कब तुझे स्वतंत्रता हासिल होगी? स्वाधीनता कब प्राप्त होगी तुझे? ये तिरंगा चरित्र, दर्शन और ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। तिरंगा, दर्शन, सम्यक दर्शन केसरिया रंग का प्रतीक है। हाँ, हमारे जैन दर्शन में केसरिया का बहुत महत्व है। कितने गीत बने हैं केसरिया का, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, बहुत सारे भजन बने हैं। केसरिया रंग सम्यक दर्शन का प्रतीक है, नींव है, बुनियाद है यह। इसके बिना मुक्ति का मार्ग का शुभारंभ ही नहीं होता। और दूसरा है सम्यक ज्ञान, जो कि सफेद रंग का प्रतीक है। और तीसरा है चारित्र, जो कि हरे कलर का प्रतीक है। तिरंगा भी इन तीन रंगों से युक्त होता है। कौन कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें जो स्थित है ठिदो जीव, जब चरित्र, दर्शन और ज्ञान में ठिदो यानी स्थित होता है, तम ही उसे ही ससमयम जान, उसे स्व समय जानो। जब अपने रत्नत्रय में लीन हो जाता है वह स्व समय है। और जो पुद्गल कर्म उपदेशठ्यम, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होता है, उसे पर समय जानो। क्या सीधी सी परिभाषा दी है। जो अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित होता है वह स्व समय है। अब जानता ही नहीं है तो स्थित कहां से होगा? जानता ही नहीं है, अभी पहचाना ही नहीं तो स्थिर कहां से होगा? अनंत काल बीत गया,
लेकिन जान नहीं पाया। पता नहीं वो कब शुभ समय आएगा, शुभ वेला आएगी, वह अपूर्व अवसर कब आएगा कि इनमें हम स्थित हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में। और सच पूछो तो इसमें वो आनंद है कि एक बार जो स्थिर हुए, फिर संसार में आने का भाव ही खत्म हो गया, लीन हो गए अपने आप में, लगन लग गई जिन्हें वो मगन हो गए। लेकिन तुम्हें तो अभी लगन नहीं लगी है, जरा सी लगी है तो इतना आनंद आ रहा। सच बताओ, और दिनों की जिंदगी में और ये चातुर्मास की जिंदगी में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? परिणामों में अंतर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। जब 1 घंटा आप श्रवण करते हैं तो इतना अंतर आता है। सोचो जो 24 घंटे इससे भी अनंत गहराई में डूबे रहते हैं, उनको कितना आनंद आता होगा। जब आपकी चेतना इतना जरा सा बूंद जितना भी रस मिलता है तो आपको लगता है चलो भाई दौड़ो, जल्दी से चलो, कहीं स्टार्ट ना हो जाए, ये लगता है। तो जिन्हें 24 घंटा इससे भी अनंत गुना परम रस का आनंद आ रहा हो, सोचो वो बाहर में कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों वार्तालाप करेंगे। अद्भुत बातें हैं। स्व समय की वो क्षण हमारे जीवन में बना रहे, वो हमारे जीवन में भी आए, ऐसी भावना करते हैं। वैसे जीवन के क्षण बहुत कम है और उसमें भी मौलिक क्षण को हम ला सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, निज से देखो, निज को देखो, खुद से देखो, खुद को देखो, होगा खुद का ज्ञान। यही हमारे जीवन का सार है, सार यही साधना का, जीवन में यही साधना का सार है, धर्म आराधना का यही सार है कि बस खुद को देख सके, शांत बन करके। कुछ भी बातें हो जाएं, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, चलिएगा। 24 घंटे बहुत हो गए। कुछ भी बात अभी तक हुई हो इस जीवन की, 24 घंटे से ज़्यादा वेर नहीं रखेंगे, मतलब नहीं रखेंगे। घाटा किसको है? सामने वाले को या खुद को? बोलो ना। गंदगी किसके घर में बढ़ रही है? दुर्गंध किसके यहाँ से आ रही है? खुद के। जो अपने घर में गंदगी करे, दुर्गंध फैलाए, वो अपने घर का दुश्मन है कि नहीं? बोलो। सीधी सी बात है। तो अपने साथ में दुश्मनी बंद करो। जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर भूलना ही भूलना है। और आज से तय कर लो, जो कुछ भी होगा 24 घंटे में भूल जाएंगे। सास बहू के हो, चाहे बाप बेटे के हो, चाहे तुम्हारे घर में किसी के भी हो, सब भूल जाओगे। अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं की बर्बादी से दूर होने के लिए, अपनी बर्बादी को मिटाने के लिए मैंने एक संकल्प तय कर लिया है, ये ठान लिया है कि मैं अब अपने आप को बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन चोटी तक पहुंचाने वाली है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? फिर से बोलो। प्रयास करोगे, कोशिश करोगे। आज ही मैंने बोला कोशिश करने वाले सब बेईमानी कर रहे हैं। अपने साथ बेईमानी नहीं करना, बिल्कुल तहे दिल से नहीं, मुझे ये करना ही करना है, भगवान बनना है, इतना बड़ा मैंने लक्ष्य बांधा है, तो छोटी छोटी बातें तो मेरे जीवन में आएगी ही आएगी। आना चाहिए, मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा, ऐसी बातें नहीं करेंगे। मायूसी की बातें नहीं करेंगे, मजबूती की बातें करेंगे। ये समय सार ग्रंथ मिला है आपको, कुछ तो करिए, अपने जीवन को बहुत अच्छा और आदर्श बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, पर को निज का करता जान।
समय सार का करके पान, निश्चय से चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्री मुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं ऐसी माता की वाणी, सुनकर इनके शब्द अलौकिक मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही, अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।